वेलकम फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स में आज हम ऑस्ट्रेलिया भारत को तीन प्राचीन एवं अत्यंत बहुमूल्य कलाकृतियों को वापस लौटा रहा है। वो कौन कौन सी कलाकृतियां हैं उनके बारे में जानेंगे। वे विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में जानेंगे, कब मनाया जाता है। वह इस बार इसकी मुख्य थीम क्या थी जो पूछी जा सकती है। वह खेती बचाओ अभियान 2026 के बारे में जानेंगे। वे इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई, इन सब जानकारियों के बारे में जानेंगे। वे वीडियो के अंत में हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी करेंगे जो आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम भारत लौटा जा रही तीन प्राचीन मूल कृतियों के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत को तीन प्राचीन और बहुमूल्य कलाकृतियों को वापस लौटाने की घोषणा की। और ये कलाकृतियां किस टाइम की है? वापस आने वाली कलाकृतियां 11वीं से 16वीं ईस्वी के बीच की है। 11वीं से 16वीं ईस्वी के बीच की ये तीनों कलाकृतियां हैं। अब हम तीनों कलाकृतियों के बारे में जानेंगे। इन कलाकृतियों के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे ये मूर्तियां ऑस्ट्रेलिया तक कैसे पहुंच गई। ये सभी मूर्तियां मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों से चोरी करके तस्करों के द्वारा पैसों के लोभ में या अन्य चीज के लोभ में ये मूर्तियां विदेश भेज दी गई थी। इनमें से सबसे पहली मूर्ति है या सबसे पहली कलाकृति है देवी भद्रकाली का कांस्य त्रिशूल। यह त्रिशूल कौन सी शताब्दी का है? 13वीं से 16वीं शताब्दी का है। मतलब चोल और विजयनगर काल का टाइम का है ये त्रिशूल। और यह त्रिशूल तमिलनाडु के तिरुवरुवर जिले के कोल्लम मंडी स्थित श्री काशी विश्वनाथ स्वामी मंदिर से संबंधित है। कौन? देवी भद्रकाली का कांस्य त्रिशूल, जिसे ऑस्ट्रेलिया भारत को वापस लौटा रहा है। दूसरी कलाकृति के बारे में बात करें तो दूसरी कलाकृति है नंदी की ग्रेनाइट प्रतिमा। नंदी क्या होता है? भगवान शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा है। यह उसी ही काशी विश्वनाथ स्वामी मंदिर से संबंधित है जो तमिलनाडु के तिरुवरुवर जिले में स्थित है। श्री काशी विश्वनाथ स्वामी मंदिर उससे ही संबंधित है। ये भी नंदी की ग्रेनाइट प्रतिमा। ये नंदी की ग्रेनाइट प्रतिमा यह भी लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की बताई जा रही है। 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की, मतलब यह भी चोल काल की ही है और तमिलनाडु के तिरुवरुवर जिले में स्थित श्री काशी विश्वनाथ स्वामी मंदिर से संबंधित है नंदी की ग्रेनाइट प्रतिमा। नेक्स्ट हम तीसरी कलाकृति के बारे में बात करें तो तीसरी कलाकृति है भगवान कार्तिकेय की बेसाल्ट मूर्ति। भगवान कार्तिकेय को दक्षिण भारत में लोग मुरुगन बोलते हैं। भगवान मुरुगन की बेसाल्ट की मूर्ति। यह 6 सिरों वाली भगवान कार्तिकेय की बेसाल्ट से निर्मित मूर्ति चोल काल से संबंधित है। वे इसका निर्माण कौन से चोल राजा के शासनकाल में हुआ? इसका निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में तंजावुर के नागनाथ स्वामी मंदिर में हुआ था। भगवान कार्तिकेय की बेसाल्ट की मूर्ति। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है स्टेट पीसीएस के लिए भी या इंडियन करंट अफेयर सब के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वही ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लौटाई भगवान कार्तिकेय की या भगवान मुरुगन की बेसाल्ट मूर्ति किस चोल राजा के शासनकाल में निर्मित है? राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में। वे इसका निर्माण कौन से मंदिर में हुआ था? मतलब मंदिर के लिए होता तंजावुर के नागनाथ स्वामी मंदिर में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो अब हम विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के बारे में जानेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है पूरी दुनिया में? 11 जुलाई को। वे इस दिवस को मनाने के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है? बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी समस्याएं,
परिवार नियोजन, लैंगिक असमानता आदि के प्रति लोगों को जागरूक करना विश्व जनसंख्या दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। वह वर्ष 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना वर्तमान और भविष्य के लिए। यह बिंदु काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है भाई विश्व जनसंख्या दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या है, या विश्व जनसंख्या दिवस 2026 की थीम किसके द्वारा दी गई। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे खेत बचाओ अभियान 2026 के बारे में जानेंगे। इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत कब से की गई? 1 जून से 30 जून तक यह अभियान चलेगा। यह राष्ट्रव्यापी अभियान पूरे देश में चल रहा है। अब नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान में इस अभियान की विधिवत शुरुआत कब से की गई? 3 जून 2026 को अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव से इसकी शुरुआत की गई। वे पूरे देश में इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई, ये मैंने मेंशन नहीं किया है, ये याद रखना। ये रायसेन एमपी से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की। तो ये बिंदु भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। वह राजस्थान में कहाँ से इसकी शुरुआत की गई? अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव से इसकी शुरुआत की गई। वह इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किया। नेक्स्ट बात करें तो ये खेती बचाओ अभियान को राजस्थान में इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है चलाने के पीछे? रासायनिक खादों के बढ़ते उपयोग को कम करना, मिट्टी की जांच करके सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित करना और जैविक और प्राकृतिक खेती के रकबे को 25% तक बढ़ाना। ये इस अभियान को राजस्थान में चालू करने के पीछे इस अभियान के मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान में यह अभियान खेती बचाओ अभियान 2026 मिट्टी बचाओ, खेती बचाओ, किसान बचाओ के मूल विचार पर आधारित है। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, ऑस्ट्रेलिया भारत को भगवान कार्तिकेय की बैसाल से निर्मित मूर्ति वापस लौटा रहा है। यह कौन से चोल शासक के शासनकाल की है? ऑप्शन ए है राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल की, ऑप्शन बी है राजराज चोल प्रथम के शासनकाल की, ऑप्शन सी है विजयालय चोल के शासनकाल की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो भगवान कार्तिकेय की बैसाल से निर्मित मूर्ति वापस लौटा रहे हैं, यह राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल की है। आज का हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटा रहा भद्रकाली का त्रिशूल और नंदी की मूर्ति तमिलनाडु के किस मंदिर से संबंधित है? ऑप्शन ए है श्री काशी विश्वनाथ स्वामी मंदिर, ऑप्शन बी है बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी है मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भद्रकाली का त्रिशूल और नंदी की मूर्ति तमिलनाडु के तिरुवरुवर जिले में स्थित श्री काशी विश्वनाथ स्वामी मंदिर से संबंधित है, ये दोनों कलाकृतियां। आज का हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 जुलाई को, ऑप्शन बी है 11 जुलाई को, ऑप्शन सी है 5 जून को, ऑप्शन डी है 1 जनवरी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है, खेती बचाओ अभियान 2026 की शुरुआत राजस्थान में कहां से की गई? ऑप्शन ए है बामनवास काकड़ कोटपुतली बहरोड जिले से, ऑप्शन बी है बगड़ राजपूत अलवर जिले से, ऑप्शन सी है लांबी अहीर झुंझुनू जिले से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खेती बचाओ अभियान 2026 की राजस्थान में शुरुआत बगड़ राजपूत गांव अलवर से की गई। वे इसकी शुरुआत अलवर में केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी ने की।